This video is specifically tailored for new audience who are watching this series for the first time and for those who didn't grasp the concepts of the series. It has been made to be spoiler free, allowing you to grasp the concept without spoiling any major plot holes. Trust me, this anime has a numerous unique powers and concepts that might be confusing at first. So if you want to watch this series without having too many questions, then I'll recommend you this video. Bankai Senbon Zakura Kageyoshi. वेल हम सब लोगों में से बहुत से लोगों ने ऑलरेडी ब्लीच देख ही रखी होगी, पर अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने ब्लीच अभी तक नहीं देखी है तो आप इसे कंसीडर जरूर से कर सकते हो, बिकॉज आफ्टर ऑल दिस एनिमे इज वर्थ टू गेट द टाइटल ऑफ बिग 3। इस एनिमे में आपको एक बहुत ही यूनिक स्टोरी लाइन, एक बहुत ही अच्छा मेन कैरेक्टर, बहुत ही बड़े पावर लेवल वाले विलन्स, बहुत ही अच्छे अच्छे साइड कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जिससे आपको ये एनिमे देखने में सच में बहुत मजा आने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ब्लीच का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ ताकि आपको ये चीज पता रहे कि एग्जैक्टली ब्लीच है क्या चीज। तो यार देखो, आपने कभी ना कभी बिग 3 या बिग 3 एनिमे के बारे में तो सुना ही होगा, और यहाँ बिग 3 का मतलब एनिमे की रैंकिंग या उसकी लेंथ से नहीं है। यहाँ बिग 3 का मतलब है वो 3 शोनेन एनिमे जिन्होंने 2000 के टाइम पर एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस छोड़ा था सब पर, जो बहुत ही पॉपुलर हुई थी। उन 3 एनिमे को बिग 3 कहा जाता है, और बिग 3 के अंदर एग्जैक्टली आती है नारुतो, वन पीस और ब्लीच। जहां आज के टाइम पे वन पीस अपने पीक पर है और नारुतो अब बरूटो बन चुकी है, वहीं ब्लीच कहां है किसी को नहीं पता। क्यों? मैं बताता हूं। बिकॉज बिटवीन 2012 टू 2013 ब्लीच के प्रोडक्शन हाउस ने ब्लीच के प्रोडक्शन पर एक होल्ड दे दिया था। हालांकि इस होल्ड के पीछे प्रोडक्शन हाउस स्पेसिफिक फैक्टर्स ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू ऑडियंस स्पेसिफिक फैक्टर्स, बट इस चीज के बारे में मैं कोई और वीडियो में कभी बात करूंगा, क्योंकि अगर मैं इस चीज को भी इस वीडियो में कंक्लूड करूंगा तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी। पर आफ्टर ऑल ये एनीमे ऐसे ही बिग 3 के अंदर नहीं आती है। इसके जो डाई हार्ड फैन है वो आज भी इसको लेकर के एक्साइटेड रहते हैं यार। वैसे ब्लीच को टाइटी कोबो ने लिखा था, और ये हमें पहली बार 2001 में वीकली शोनेन जंप मैगजीन के अंदर देखने को मिली थी, और इसकी एनिमे एडॉप्टेशन अक्टूबर 5, 2004 से लेकर के 2012 तक चली थी, जिसमें बहुत सारे मांगा आर्क्स और बहुत सारी स्टोरीज को कवर किया गया था। इट्स वन ऑफ दोज एनिमे जिसकी मूवीज और फिलर्स भी आपको कैनन वाली वाइब देंगी, जो एक बहुत ही अच्छी चीज है, मतलब आप बोर नहीं होंगे। हालांकि इसकी एनिमेशन की बढ़ती स्टोरी पेस की वजह से उन्होंने इसके एनिमेशन को एक ब्रेक पर डाल दिया था 2012 में, पर थोड़े टाइम बाद 2013 में इसे कैंसिल कर दिया गया, वो भी स्टोरी को इनकम्प्लीट छोड़ते हुए। पर क्योंकि ये एक बहुत ही पॉपुलर एनिमे थी और इसका एक बहुत ही डेडिकेटेड और पैशनेट फैन बेस था, इसीलिए उन्होंने 2021 में लास्ट एपिसोड से एक बहुत ही अच्छी स्टोरी के साथ एनिमेशन वापस शुरू करी, जिसमें मांगा का फाइनल आर्क भी एनिमेट हुआ, और इस सीरीज का नाम था ब्लीच द 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर। और अब तो जुलाई 2023 में 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर 2 भी आने वाली है, जिसको अनाउंस ऑलरेडी कर दिया गया है, जिसमें सीरीज अपने फाइनल आर्क को कंटिन्यू करेगी। तो यार बहुत मजा आने वाला है। तो अब बहुत बातें हो गई, नाउ लेट्स रिवाइंड एंड डाइव इनटू द स्टोरी एंड द बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ ब्लीच। तो हमारी स्टोरी जापान के एक फिक्शनल टाउन में प्लेस करती है, जहां ह्यूमंस के साथ स्पिरिट्स भी को एग्जिस्ट कर रही हैं, जो अनफॉर्चुनेटली आफ्टर लाइफ नहीं जा पाई हैं। इस एनिमे की स्टोरी काराकुरा टाउन में सेट की गई है, और यहाँ हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है इचिगो कुरोसाकी। ये एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और अपनी 2 बहनें यूजी कुरोसाकी और कारिन कुरोसाकी के साथ रहता है, और अपने फादर इशिन कुरोसाकी जो एक क्लिनिक में डॉक्टर है उनके साथ रहता है। और हमारे मेन कैरेक्टर के पास थोड़े टाइम से स्पिरिट्स को देखने की और उनके साथ इंटरेक्ट करने की एबिलिटीज आ चुकी है। और इसकी लाइफ में इससे भी बड़ा चेंज तब आता है जब ये एक सोल रीपर से मिलता है जिसका नाम रुकिया कुजुकी है, और बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस इसे रुकिया से शिनिगामी की पावर्स मिल जाती हैं, जिसकी वजह से ये एक सब्स्टिट्यूट सोल रीपर बन जाता है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि सोल रीपर्स क्या होते हैं। सोल रीपर वो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो लिविंग वर्ल्ड को हॉलोज से बचाते हैं, और ऐसी सोल्स जो इस लिविंग वर्ल्ड में स्टक्ड है उनको ये प्यूरिफाई करते हैं और सोल सोसाइटी भेजते हैं। सोल्स जो मरने के बाद अपने इमोशंस, रिग्रेट्स या किसी भी रीजन की वजह से वो आफ्टर लाइफ की जर्नी तक नहीं जा पाते हैं, वो इस लिविंग वर्ल्ड में फंसकर रह जाते हैं, और वो एक चेन ऑफ फेट से कनेक्टेड रहते हैं, जो उनके बिल्कुल चेस्ट के सेंटर से कनेक्ट रहती है। और जिनका ग्रीफ जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उनकी चेन्स भी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, और जिसकी चेन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी उसके पीछे हॉलोज भी ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि हॉलोज ऐसी सोल्स पर फीड करते हैं। अगर किसी भी रीजन की वजह से ये चेन टूट जाए या फिर हॉलो उसे कंफ्यूज कर दे, तो चेस्ट से जुड़ी हुई उस चेन की जगह पर एक होल हो जाता है, और वो सोल भी एक हॉलो बन जाती है, जिससे वो अपनी इंडिविजुअलिटी को खोकर अपनी डार्केस्ट इंपल्सेस से सरेंडर हो जाता है। सो इस तरीके से हॉलोज अपने एग्जिस्टेंस को मेंटेन करते हैं, और इन्हीं हॉलोज से वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने का काम शिमिगामी करते हैं।
हॉलोज सोल्स को कंज्यूम करने के चक्कर में लिविंग वर्ल्ड और आफ्टर लाइफ के बीच के रेल्म में रहते हैं, जिसे ह्यूको मुंडो कहा जाता है। और ह्यूको मुंडो से हॉलोज दूसरे रेल्म में जाते हैं ताकि वो सोल्स को कंज्यूम कर पाए। बाय द वे, ये लिविंग वर्ल्ड के सोल्स को भी कंज्यूम करते हैं और सोल सोसाइटी के मेंबर्स को भी कंज्यूम करते हैं। अभी मैंने रेल्म वर्ड यूज किया तो जस्ट टू मेक क्लियर, इस एनिमे में 4 रेल्म है। फर्स्ट, लिविंग वर्ल्ड जहां ह्यूमंस रहते हैं। सेकंड, आफ्टर लाइफ रेल्म या फिर सोल सोसाइटी, ये एक तरीके का हब है जहां सोल्स रहती हैं और साथ ही में ये हेडक्वार्टर भी है हमारे सोल रीपर्स का। और ये हायरार्किकल रेल्म वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स और इंस्टीट्यूशंस से मिलकर बनी है। और फिर थर्ड रेल्म आती है होको मुंडो, ये लिविंग वर्ल्ड और सोल सोसाइटी के बीच में लाया करती है। फिर फोर्थ रेल्म आता है हेल। हेल को एक सेपरेट रेल्म या एक सेपरेट डायमेंशन कहा जाता है जहां ऐसी सोल्स जाती हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में किसी तरीके के सिन्स या फिर क्राइम्स किए हों और उन्हें वहां पे पनिशमेंट मिलती है, तो इसे हेल रेल्म कहा जाता है। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा जिसमें हायरार्की ऑफ हॉलोज, प्लेस वेयर दे लिव एज वेल एज सोल सोसाइटी सब समझाऊंगा। अब हम बात करते हैं सोल रीपर एके शिमिगामीज के बारे में। देखो, जो सोल रीपर्स होते हैं उनका मेन काम होता है बैलेंस मेंटेन करना बिटवीन लिविंग वर्ल्ड एंड आफ्टर लाइफ रेल्म। इनकी मेन ड्यूटी हॉलोज को प्यूरिफाई करना, सोल्स को गाइड करना और स्पिरिचुअल थ्रेट से सबको डिफेंड करने की होती है। ये सोल सोसाइटी में रहते हैं और अपनी ड्यूटीज सोल सोसाइटी ऑफ जुडिशियन सुप्रीम्स के अंडर करते हैं। हर सोल रीपर के पास अपनी खुद की एक स्वॉर्ड होती है जिसे जन पाक्तो कहा जाता है, जो इनके खुद के स्पिरिचुअल पावर से मैनिफेस्ट होती है और ये खुद की डिस्टिंक्ट एबिलिटी और डिस्टिंक्ट पावर भी होल्ड करती है। चलो अब मैं आपको इनकी पावर्स और टेक्निक्स के बारे में बताता हूँ। तो देखो, सोल रीपर और उनकी पावर 3 टर्म्स कंटेन करती हैं। इसमें सबसे पहली आती है ऋषि। इसे मेन कंपोनेंट या मटेरियल कहा जा सकता है जिससे सोल्स या फिर स्पिरिचुअल मैटर्स बनाए जाते हैं। सेकंड आती है रियोकू, मतलब स्पिरिचुअल पावर। समझने के लिए हम इसे नरूटो के रेफरेंस से भी समझ सकते हैं, पर हालांकि ये कुछ हद तक ही रिजेंबल करती है। इस चीज को आप नरूटो सीरीज के अंदर दिखाए हुए चाक्रा की तरह समझ सकते हो। फिर थर्ड आता है रियत्सु, मतलब स्पिरिचुअल पावर एमिशन, जैसे नरूटो के अंदर हाशिरामा, टोबिरामा और कागुया ने किया था। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आप अभी रूम में बैठे हो तो आपके ऊपर एक एयर प्रेशर होता है और आप पानी में जाते हो तो आपके ऊपर वाटर प्रेशर पड़ता है, वैसे ही रियोत्सु है। जब कोई ऐसा बंदा आता है जिसके पास हाई स्पिरिचुअल पावर है, उसके आने से एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा डेंस फील होता है, जो बहुत ही अच्छे से नोटिसेबल होता है और इसको वो डिफेंस और कॉम्बैट पर्पस के लिए यूज करते हैं। ये जो ऋषि, रियोकू और राइत्सु है, ये तो उनकी पावर है। और अगर अब मैं उनकी टेक्निक के बारे में बताऊं, जो शिमिगामी अपने कॉम्बैक्ट में यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं ज़ेन केन्सोकी, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है कट, फिस्ट, रन, स्पिरिट। और अगर अब मैं आपको ज़ेन केन्सोकी का मीनिंग बताऊं तोड़ के, तो ज़ेन का मतलब होता है ज़ेन जुत्सु, रेफर टू स्वॉर्ड फाइटिंग टेक्निक। फिर ज़ेन के बाद आता है केन। केन का मतलब होता है हाकुडा, रेफर्स टू अनआर्म्ड फाइट टेक्निक्स, जैसे नारुतो में निंजुत्सु था। ज़ेन केन के बाद आता है सो, जिसका मतलब होता है हो, रेफर्स टू मूविंग टेक्निक। फिर ज़ेन केन सो के बाद आता है की, मतलब कीडो, मतलब एडवांस स्पेल्स दैट रिक्वायर हाई स्पिरिचुअल पावर। इसको आप एक तरीके से निंजुत्सु की तरह समझ सकते हो। बाय द वे, ईच टेक्निक रिक्वायर्स अ certain level of power and mastery is determined by his one's own potential। वैसे अब मुझे लगता है कि मैंने सारे मेन पॉइंटर्स समझा दिए हैं। अगर आपको कोई भी चीज समझ ना आई हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना, और अगर आपको फिर भी समझना है तो कमेंट सेक्शन तो अपना ही है यार, जब मर्जी आकर के पूछ लेना, वहां कर लेंगे बातचीत, क्या ही दिक्कत है। अगर अब मैं कंक्लूजन की बात करूं तो यार देखो, अगर आपको ऐसी एनीमे देखना पसंद है जिसमें बहुत सारा एक्शन हो, बहुत फनी सीन्स हो, खतरनाक प्लॉट ट्विस्ट हो, स्टोरी पर सिर्फ मेन कैरेक्टर पर ही फोकस ना किया हो और विलन्स ऐसे हो कि ऑन द टाइम आपके फेवरेट कैरेक्टर्स बन जाएं, और हाँ, अगर आप एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल और एक परफेक्टली एग्जीक्यूटेड स्टोरी लाइन देखना चाहते हो तो आप ब्लीच को जरूर से कंसीडर कर सकते हो। इस सीरीज की मतलब जो पावर लेवल है ना, वो वे बियॉन्ड है नारुतो और वन पीस से। मेरी तो ये वन ऑफ दी फेवरेट सीरीज है, और आप भी अगर इस एनीमे को देखोगे तो आपको भी ये एनीमे जरूर से पसंद आएगी। इसमें यार बहुत ही अखंड लेवल के इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं और इनमें से कुछ बहुत ही फनी और बहुत ही पावरफुल है। इस सीरीज में आपको एक पागल साइंटिस्ट वाला कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा। इस सीरीज में आपको एक कोल्ड एंड डार्क कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा, जैसे अपने नारुतो में इताची था, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो आपको जरूर से पसंद आएंगे। और इस एनीमे में जो कैरेक्टर्स की बैकग्राउंड स्टोरी दिखाई गई है वो तो है ही जबरदस्त यार, सच में। तो ये वर्थ वॉचिंग एनीमे है, आपको ये देखने के बाद कम से कम रिग्रेट तो फील बिल्कुल भी नहीं होगा। और अभी तो इसके आगे की भी स्टोरी आने वाली है जुलाई में, जो सच में बहुत जबरदस्त होने वाली है। तो इस एनीमे को आप जरूर से देख लेना, जुलाई में सच में बहुत मजा आने वाला है। मैंने इस वीडियो में बहुत सारी चीजें इंक्लूड नहीं करी हैं, क्योंकि अगर वो मैं इंक्लूड करता तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाती यार। और एज अ स्पॉइलर फ्री वीडियो आई इंक्लूड एवरी सिंगल पॉइंटर विच इज वर्थ मेंशनिंग। इसके
इसके अंदर और भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है रिगार्डिंग सोल सोसाइटी, सोल रीपर्स एंड हॉलोज। ऑफ कोर्स जिसको जानने के लिए ये सीरीज आपको देखनी होगी। वैसे फ्यूचर में मैं इन सब टॉपिक्स पे भी वीडियोस लाने ही वाला हूँ, तो मस्त हो जाओ यार तुम। और अगर आप उन अपकमिंग वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो इस चैनल को प्लीज जरूर से सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी वैल्यूएबल लगा हो तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। तो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।